सालिस का चैप्टर अब तुम क्लोज समझो, और मेरी जीते जी कुछ भी हो जाए तुम्हारी वहाँ शादी नहीं हो सकती। सालिस मेरा ना हो सका ना, तूने उसे उसकी रजामंदी जिसमें है ना, उसमें सिर्फ और सिर्फ रुसवाई है। अब क्या सच में चाहती हो कि मेरा बेटा गैरत में आके खुद को गोली मार ले? जगह बना ली, मुझे पता ही नहीं चला। अगर ऐसा कुछ भी हुआ ना, तुम्हारी आंखों के सामने तुम्हारी माँ का भी जनाजा पड़ा होगा। फरजाद अब अपनी गलती का अजाला करना चाहता है, क्योंकि फरजाद को ये बात मालूम हो चुकी होती है वफ़ा बिल्कुल ही बेकसूर है। सारा का सारा कसूर उसकी अपनी बहन शिफा का ही होता है, और फरजाद ये बात भी जानता है। शिफा इस बात पर जोर दे रही है कि उसकी शादी सालिस से करवा दी जाए, लेकिन फरजाद इस बात के लिए राज़ी नहीं होता। इसलिए वो जाकर शिफा को धमकी देता है और उसे कहता है, तुम मेरे जीते जी ऐसा सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारी शादी सालिस से होने दूंगा? मैं तुम्हारी शादी कभी भी सालिस के साथ नहीं होने दूंगा। फरियाल भी अपनी बेटी शिफा को समझाने की कोशिश करेगी और शिफा से यही बात करेगी, अब तुम क्या चाहती हो, तुम्हारा भाई गैरत में आके खुद को गोली मार ले। अगर फरजाद ने ऐसा कदम उठाया तो उसके साथ मेरा जनाजा भी उठ जाएगा। और वहीं दूसरी तरफ सालिस को वफा से मोहब्बत हो चुकी होती है, इसलिए वो अपनी माँ के पास आएगा और आकर उसे बताएगा, मैं भी अब वफा से मोहब्बत करने लगा हूँ और मुझे ये बात मालूम तक नहीं हुई कब वफा ने मेरे दिल में जगह बना ली है। अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। और जैसे ही तहजीब अपने बेटे के मुंह से ये बातें सुनेगी, उसको बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा होगा, क्योंकि सालिस कल तक तो शिफा का नाम लेते नहीं थकता था। अब वो अपनी माँ से ये बात कर रहा है कि उसको वफा से मोहब्बत हो चुकी है। सालिस के साथ साथ वफा को भी सालिस से मोहब्बत हो चुकी होती है, लेकिन वफा इस बात का जिक्र नहीं कर रही होती।